जैसे मैंने 3 साल ड्रॉप लिया है, बिल्कुल ऑनेस्ट। मेरी जर्नी रही 370 नंबर जो 12th के साथ अपीयरिंग अटेम्प्ट था, फिर 458, फिर 520 और फिर वहां से 606। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम आपके साथ एक खास लोगों से मिलवाने लाए हैं। ये इसी साल इन्होंने नीट क्रैक किया है। अपनी सारी स्ट्रेटेजी, अपने बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन। और आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग टॉपर्स जो इस साल नीट में सेलेक्ट हुए हैं उनकी वीडियोस लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और इनसे हम बातें करेंगे पूरे वीडियो में, कहीं भी स्किप मत करिएगा। अपनी बहुत ही खासकर ड्रॉपर्स के लिए अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, क्योंकि ये खुद ड्रॉपर रह चुके हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रतीक सिंह है और रिसेंटली अभी 2020 नीट में मैंने 606 मार्क्स स्कोर किए हैं और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती अलॉट हुआ। आपको पता है 606 मार्क बहुत बड़ा मार्क्स नहीं है इस बार के लिए, पर 606 मार्क्स इस बार इस कोरोना में लाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बच्चों का ना कोचिंग का अटैचमेंट था इस बार, ना वो खुद पढ़ पाते थे उनके पास, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं बन पाई थी। ऐसे में लोग पढ़ाई छूटते जा रही थी। तो ये सारी चीजें अभी ब्रेक डाउन करके हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताइए, आपका कौन सा ड्रॉप था? ये मेरा तीसरा ड्रॉप था। अच्छा, तीसरा ड्रॉप था। तो सबसे पहला जब ड्रॉप दिया, तो आपने पहला साल दिया था नीट, तो कितने मार्क्स आए थे? जो 12th में अपीयरिंग मैंने दिया था, तो उसमें मैंने 370 मार्क्स स्कोर किए। सोचिए, 370 नंबर से 606 नंबर की जर्नी इन्होंने पार की है। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने 12th में दिया था 370 नंबर, आप कहते हैं, तो जैसे आपको लगा था कि आगे चल के आप 606 नंबर पा पाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस था उस समय? जी, उस समय तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, बट ये कहीं ना कहीं था कि अगर मैं मेहनत करूं कंटिन्यू तो मैं अपने मार्क्स को बढ़ा सकता हूं। अच्छा। 606 तक नहीं आ सकता, बट एक्चुअली उस समय पे कट ऑफ भी तो 606 नहीं जाती थी। हाँ, कट ऑफ भी तो कम भी जाया करती थी। तो हमें ये लगता था कि 370 से हमें 550 तक लाना है। तो वो एक अचीवेबल टास्क लगता था उस टाइम पे। और एक गुड न्यूज आप लोग को वीडियो के लास्ट में मिलेगी, ठीक है, जो प्रतीक बताए कि खुद ही लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे अभी क्या हुआ, कट ऑफ का ट्रेंड बदल गया। अब देखिए, क्या था कि पहले 500 550 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, लेकिन आज के समय में क्या हुआ कि 600 प्लस चाहिए मार्क्स मिनिमम। तो आप ये बताइए, क्या बच्चा स्ट्रेटेजी बना के अभी से चले, जो अभी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो ड्रॉपर है, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बना के चले, सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करे कि वो उस टारगेट को अचीव कर पाए? देखिए, जो ड्रॉपर बच्चा होता है, जैसे मैं खुद ड्रॉपर रहा, तो जैसे आपने 1 या 2 साल आपने ड्रॉप किया हुआ है, तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो भरपूर है, ठीक है। आपको पता है कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आपको कंसेप्ट भी आते हैं, बट आप लैक करते हैं प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता प्रॉपर तरीके से कि तुम्हारे कौन से टॉपिक वीक हैं, किस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस पे कितना टाइम देना है। जब तक आपको कोई मेंटर आपको इस तरह से प्रॉपर पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं देगा, तब तक आपके लिए काफी मुश्किल होता है कि खुद में आप वो एरर्स को निकाल सके कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज वास्ट होती है, तो उस नॉलेज का सही तरीके से ट्रैक वाइज एकदम चैनलाइज यूज कर पाए, एक मेंटरशिप होना उनके पास जरूरी है, बहुत जरूरी। और इसी को सोच के हम लोगों ने मेंटरशिप भी लॉन्च किया था अभी, और उसको आपको जान के खुशी होगी कि प्रतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में। ये आप लोगों को, सभी बच्चों को गाइड करेंगे जो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे आएंगे, और आने वाले बच्चे जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है, जो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कैसे अपनी तैयारी को करें, प्रतीक पूरा गाइड करेंगे। आप थोड़ा बच्चों को एश्योरेंस दीजिए इस चीज का। देखिए, जैसे मैंने 3 साल ड्रॉप लिया है, बिल्कुल ऑनेस्ट। मेरी जर्नी रही 370 नंबर जो 12th के साथ अपीयरिंग अटेम्प्ट था, फिर 458, फिर 520 और फिर वहां से 606। तो जैसे अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कोई एक साल में 200 से 600 नंबर नहीं लाएगा। रियरली अगर कोई 1000 में कोई एक बच्चा है, अनएक्सेप्शनल केस, तो वो अलग चीज है। बट आप अगर ड्रॉपर है तो आप एक ग्रेजुअल ही ग्रो करेंगे। आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे, आपको कोई गाइड करेगा। अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा कि आप गलती कर कहाँ रहे हैं, ठीक है, आप उनको रेक्टिफाई करते जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे और फाइनली आप अचीव करेंगे उस चीज को। अच्छा, तो मतलब देखिए, इन्होंने मेंटरशिप का बहुत बड़ा योगदान है, जैसा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, और इन प्रतीक से साथ मिलकर हमने ये डिस्कस किया कि बच्चों को हमें मेंटरशिप देना चाहिए, इसीलिए हम मेंटरशिप बैच लाए हैं। प्रतीक उसको में गाइड करेंगे, बाकी हमारी पूरी टीम आपको गाइड करेगी। ज्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां जाके विजिट जरूर करिएगा। एक चीज जो बच्चे खासकर पूछते हैं कि जैसे नीट में सेलेक्ट होना है तो क्या
12 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा या कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये बच्चे बहुत पूछते हैं, बताइए। देखिए, अगर आप बाकी यूट्यूबर्स को देखते हैं या बाकी चैनल्स को आप देखते हैं तो वो तो बोलेंगे 16 घंटा पढ़ाई, 17 घंटा पढ़ाई, बट आप जेन्युइन बताइए, आप कितने घंटे पढ़े थे? देखिए, जेन्युइनली मैंने अगर रेगुलर मैंने स्टडीज की हैं तो 5 से 6 घंटे, किसी दिन 4 घंटे भी मैंने पढ़े और किसी दिन मैंने 8 घंटे भी पढ़े। आप एक जैसे आप ऐसा नहीं ना कि आप कोई मशीन है, आपको किसी ने चालू कर दिया आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली ह्यूमन ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है, किसी दिन आप ज्यादा एक्साइटमेंट में आप ज्यादा मेहनत करेंगे, किसी दिन आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, बट एक ग्रेजुअल जैसे आप किसी दिन पढ़ाई स्किप ना करें। आप ये कोशिश करें कि आप 2 घंटे मिनिमम, 2 घंटे 3 घंटे, जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है 2 घंटे तो आप मिनिमम दें, बाकी आप जितना ज्यादा देंगे वो उतना अच्छा होगा, बट सही डायरेक्शन में देना जरूरी है। देखिए, बेसिकली प्रतीक ये कहना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप 4 घंटा पढ़ रहे हैं, मिनिमम 4 घंटा तो पढ़ते ही हैं लोग, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, ठीक है, तो ड्रॉपर हैं तो 4 से 5 घंटा पढ़ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, पर रेगुलरिटी होनी चाहिए। मतलब बीच में ये नहीं कि छोड़ दे, स्किप कर दे, ठीक है। लोग जैसा बताते हैं, हवा बनाते हैं, ठीक है, उस तरह से बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए आपके एकदम रॉ एंड रियल बातें करेंगे आपके सामने, ये जो इन्होंने फील किया है, इसीलिए हमसे जुड़े हैं, ताकि ये जो फील किए हैं बच्चों तक, उन बच्चों तक पहुंचा पाए जिनको जानकारी नहीं है, सही जानकारी पहुंचा पाए, ठीक है। आगे भी प्रतीक आपको पूरा चैनल पे गाइड करते रहेंगे, हमेशा अलग अलग चीजों पे बताते रहेंगे। अच्छा ठीक है प्रतीक, आप ये बताइए जैसे आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? जैसे बार बार ड्रॉपर्स में ये तो होता ही है कि उनको मोटिवेशन लैक करता है, जैसे उन्हें लगता है कि क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, कैसे पढ़ूं, फिर मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए एक मोटिवेशन का सोर्स क्या होगा था आपका? जैसे इनिशियली जब मैंने ड्रॉप करना, जैसे मेरा जो सेकंड ड्रॉप था, तो आप जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, फैमिली का प्रेशर रहता है, दोस्तों का प्रेशर रहता है, कोचिंग का प्रेशर रहता है, कोचिंग वाले भी बहुत प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, जब आपको एक्सटर्नली जब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलेगा, कई ज्यादा सोर्सेस से आपको कई जगह से आपको पुश किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, तो आप उससे उबर नहीं पाते और आप अंदर ही दबते चले जाते हैं, ठीक है। आपको एक ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई एक इंसान, ठीक है, जिसको आप मान सकते हैं कि हाँ मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है, और आप उसके एक डायरेक्शन में जाइए। आपको चारों लोग, जैसे 5 लोग, जैसे हर तरह लोग आपको एडवाइस तो देंगे, हर जगह एडवाइस आजकल तो फ्री में मिल रही है, ठीक है, एडवाइस देने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, बट आपको पहले खुद पे ट्रस्ट करना है और जिसकी एडवाइस ले रहे हैं आपको उस पे भी ट्रस्ट करना है और उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। एक बार आपने जो डिसाइड किया है आपको उसको साल भर कंटिन्यू रखना है और मोटिवेशन आएगा जाएगा ये तो लगा रहता है, ठीक है, बट आपको खुद भी पुश करते रहना है। जैसे मेरा जो तीसरा अटेम्प्ट था, ये तीसरा जो मैंने ड्रॉप लिया था, तो मैंने खुद से भी ये सोचा था कि ये मेरा आखिरी ड्रॉप होगा, ठीक है, तो एक खुद से मैंने अपने लिए एक प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है, ये एक्सटर्नल कहीं से प्रेशर नहीं था, मेरा खुद का प्रेशर था, ठीक है, और फाइनली कहीं ना कहीं वो काम आया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमने भी हमेशा ये चीज बोली है कि एक गुरु का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। किसी एक आदमी गुरु मानिए, गुरु वो ही नहीं है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाता है, ठीक है, और गुरु ऐसा हो जिससे एकदम लह लग जाती है, मतलब उनकी आप बात मानिए, गलत आपको लगे कि गलत है, लेकिन गुरु आपके लिए कभी गलत नहीं करेगा। तो ऐसा गुरु बस चूज करने में सावधानी बरतिए और जब चूज कर लिए तो उसी की प्रॉपर बात मानिए और वही आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी देगा, वही आपको गाइड भी करेगा सही तक, आगे तक, ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे आपकी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, फिजिक्स के लिए बड़ी बड़ी बुकें लगाएंगे, केमिस्ट्री के लिए बड़ी बड़ी बुकें, और पता चलता है क्वेश्चन जो है उसमें बहुत वेटेज नहीं है, बहुत भारी नहीं है, क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस का खेल है। तो कौन सी बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे या आप कौन सी बुक किए थे? देखिए, अगर 2018 से पहले की बात करें तब आप अगर फिजिक्स में आप अच्छी अच्छी बुक्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप एससीवी लगा रहे हैं, तो उसका उस समय मतलब था, ठीक है, बट अभी 2019 और 2020 का पेपर और ये ट्रेंड ऐसा ही चलेगा, ठीक है, थोड़ा 19-20 तो होता है बट ये ट्रेंड ऐसा ही चलेगा, ठीक है। पेपर टू द पॉइंट आने वाला है, कंसेप्चुअल आने वाला है और क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं लेकिन टफ नहीं होंगे। ट्रिकी और टफ होने में अलग होता है। टफ है कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, और आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल होगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे होगा। आप एडवांस का पेपर नहीं दे रहे हैं कि आपको इरोडोव लगानी है, आपको एससीबी लगानी है। ये चीज हम लोग भी बार बार बोलते हैं कि देखो बच्चों, आपको एक मेडिकल सीट कंफर्म करना है, ये आपको जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पीएचडी नहीं करनी है ना, कि आपको उसमें एकदम महारत हासिल करना है कि सर मैं इरोडोव लगा लेता हूँ, उतना ही पढ़ना है जितना आपके काम का हो, क्योंकि आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट में डीप नॉलेज के लिए भी नहीं पढ़ रहे हैं। जब आगे पढ़ाई करना चाहेंगे तो करिएगा, पर अभी आपका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ एक सीट लेना, जो कि इस साल प्रतीक ने इसी चीज में फोकस किया कि हमको बहुत ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है,
एक बुक उठानी है बायोलॉजी की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसी को अच्छे से हमें पढ़ना है। कोई एक बुक ले लेनी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए हो, उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे जरूर, ठीक है। प्रतीक एक चीज और बताइए, जैसे आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, जैसे ड्रॉपर्स के साथ ही खासकर प्रॉब्लम होती है कि उनके पास जैसे 2 कोचिंग 3 कोचिंग से पढ़ लेते हैं, अब वो कंफ्यूज रहते हैं कि किताब से पढ़े कि नोट से पढ़े कि क्वेश्चन लगाए, किस बुक से पढ़े। तो क्या ये अच्छी बात है कि मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 3-3 किताबें पढ़ ले तो ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, ज्यादा नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए बात ये है कि आप कितना पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना रिटेन करके एग्जाम में जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप रिटेन कैसे करेंगे? जब आप एक ही चीज को आपने 10 बार पढ़ा है तब आप उसको रिटेन करेंगे, ना कि आपने 10 जगह से एक ही चीज पढ़ी है। दोनों चीज में बहुत फर्क है। आप एक ही चीज को 10 बार पढ़िए, आप उसको 100% रिकॉल कर पाएंगे, एग्जाम में रिटेन कर पाएंगे और उसको वहां पे प्रोड्यूस कर पाएंगे, उस कंसेप्ट को, उस फॉर्मूले को, या जो भी आपने याद किया है, ठीक है। तो ये ज्यादा जरूरी है। 10 जगह से एक चीज पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को एक जगह से 10 बार पढ़ें और वो पक्का रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए ना, मैं हमेशा बोला 1 बुक 1 सब्जेक्ट 1 बुक, उस कंसेप्ट को आप भी फॉलो करिए क्योंकि इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। आगे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी देते रहेंगे जिससे आपको गाइडेंस मिलता रहे, ठीक है। तो ये आगे भी आपको बहुत सारी अपनी सारी स्ट्रेटजी बताएंगे, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। इन्होंने ये सोचा है कि जो इनको प्रॉब्लम हुई थी आगे आने वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रतीक के अपने नोट्स, जो कि बहुत सुंदर है, आपको मैं फोटो ऐड कर दूंगा, वीडियो में देखिएगा, बायोलॉजी वगैरह के बहुत शानदार नोट्स हैं। अगर चाहते हैं आप कि इनके नोट्स हम अपलोड करें, चैनल पे अपलोड करें, इंस्टा पे, टेलीग्राम, कहीं भी, तो आप कमेंट करके बताइए। ज्यादा जिस सब्जेक्ट का कमेंट आएगा उसी सब्जेक्ट के हम इनके नोट्स भेजेंगे, आपको दे देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर नोट्स बनाया और 3 साल का उसमें पूरा निचोड़ है, आप समझेंगे तो आपके लिए एक रिवीजन का बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रतीक, जैसा कि आपको पता है आप अभी डॉक्टर बनने हो, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? जैसे अब तो आप कॉलेज में, इनका कॉलेज स्टार्ट होगा, नाम के आगे इनके अब डॉक्टर लगेगा, तो कैसा आप फील कर रहे हैं? व्हाइट कोट वाली जो फीलिंग होती है क्या अभी आपको आ रही है अभी से? ये वो जिस दिन से जैसे रिजल्ट जब आया तो एक बार तो अनसर्टिनिटी थी कि इस रैंक पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया और सीट मिली तो उस दिन से और उसके पहले आप इंसान तो आप वही हो, लेकिन आपको जो इज्जत मिलने लगी है अब, ठीक है, तो वो आपको एक अलग फीलिंग देती है। आपको लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात की वैल्यू हो रही है, तो अब आपको उसको और कैरी करना है, ठीक है। और यार खुशी तो ऑब्वियस है, होगी, मेहनत की है, ड्रॉप किया था 3 साल, ठीक है, तो वो तो है एक चीज, और हमेशा स्माइल बन के चेहरे पे रहेगी और आगे जैसा होगा वैसा आप लोग। देखिए जैसे प्रतीक जो थे 3 साल ड्रॉप किए, इनके साथ के कई बच्चों कई जगह प्राइवेट में इधर उधर एडमिशन ले लिए। अब उनको क्या होता है, इनको डिमोटिवेशन लगता था कि मैं तो बहुत पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे साथ के बच्चों ने एडमिशन ले लिया, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ कॉलेज का। पर देखिए अभी जो इन्होंने बताया कि एक आपको रिकॉग्निशन जो समाज में होती है, एक जो इज्जत, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है, और बाकी डॉक्टर बनने का तो वो तो अभी 5 साल बाद आपको मिलेगा, पर अभी से जो आपकी सोसाइटी में है, ये आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन दे सकता है कि इसको आप एज ए मोटिवेशन ले सकते हैं कि हमें भी ये चीज़ मिलेगी। तो जब हमेशा कुछ अच्छा आप सोचेंगे कि हमें ये मिल जाएगा इसको करने से, तो हमेशा आप उस चीज़ को कर पाएंगे, उसमें मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। तो प्रतीक हमारे साथ, ये गुड न्यूज़ ये है कि हमारे साथ ये इनके साथ हमने इनके साथ मिलकर, ठीक है, ये आए हमसे अपनी प्रॉब्लम्स बताए कि देखिए ड्रॉपर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने का सोचा है, जिसके बारे में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में रहेगी। प्रतीक रेगुलर आपको हर चीज़ के बारे में गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, हर चीज के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताते रहेंगे हर वीडियो में। आपका जो भी सवाल है कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो उसी पे आएगा, ठीक है प्रतीक। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस से कि उन्हें मोटिवेशन या कुछ भी ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए मोटिवेशन तो पहले तो आपको खुद के अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है, और सबसे बड़ी बात ड्रॉपर्स के लिए क्या, आपको खुद पे पहले भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ इस साल मैं ये सीट ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे साथ के बच्चे नहीं भी सेलेक्ट हुए, अच्छी जगह भी सेलेक्ट हुए, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या था लास्ट में कि आप ड्रॉप कर रहे थे, आपको मेडिकल में एक सीट निकालनी थी, आपने सीट निकाली। कॉलेज रैंक पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं किस्मत पे डिपेंड करता है, काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, बाकी सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। आप उसको बाद में इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी पीजी की सीट के लिए और मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, बट मोटिवेशन आप अपने अंदर लाइए, खुद पे भरोसा रखिए और
ठीक है। मेहनत तो करिए। प्रतीक भैया आपके भैया रहे, सर रहे, ठीक है। आप एक बार ये इनको एश्योरेंस दीजिए कि आप रेगुलर इनको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। हमेशा इनके साथ पूरी तैयारी में आप रहेंगे, इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। ये तैयारी करें, समझ लीजिए आप फिर से तैयारी करेंगे इनके साथ। तो ये कहना चाहूँगा मैं कि मेरा एक छोटा भाई भी है, वो इस साल अभी पहला ड्रॉप ले रहा है, ठीक है। तो जैसा वो मेरे लिए है, जैसा मैं उसको गाइड करता हूँ, वैसा सेम आप लोग भी हैं जो अभी चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की पर्सनली ड्रॉप करते हुए, ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश क्या आपके साथ रहूंगा, मैं आपकी जर्नी में रहूंगा, नीट जर्नी आपकी, ठीक है। और पूरा आपको सपोर्ट करूंगा जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स आप मुझसे डिस्कस करिए, सोल्यूशन दूंगा उसके जो मेरे से बन सकेगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ड्रॉपर्स में स्पेशली, ठीक है, ये पहुंच सके बात की गाइडेंस ज़्यादा ज़रूरी है आपके नीट जर्नी में, आपको सक्सेस पाने के लिए। और आपको अगर कोई आपके डाउट्स आते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको पर्सनली अगर कांटेक्ट करना है मुझसे, या जो भी बातें करनी है, आप कमेंट सेक्शन में अपने बातों को बताएं मुझसे, ठीक है, शेयर किया जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपकी नीट जर्नी के लिए।